गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 की परसेंटेज का एक्सरसाइज 9 यानी का क्या है मुझे। कल मैंने क्वेश्चन 70 तक बताया था, आज मैं क्वेश्चन 80 से बता रहा हूं। मैं एक एक क्वेश्चन को टच किया हूं, बीच में एक का छोड़ आपके लिए, ताकि आप खुद से भी ट्राई करो। अगर मैं सारा का सारा ही बता दूं तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है। अगर आई होती तो जरूर आप लोग मुझे कमेंट करते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्या बोल रहा है। एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। कोई एलॉय है जिसमें 40% कॉपर है, 32% निकल है एंड रेस्ट जो परसेंटेज है वो जिंक का है। तो फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। तो पूछ रहा है कि 1 किलो एलॉय में जिंक का क्या भार है। तो भाई ये बताइए, सिंपल सा प्रयास देखिए, कॉपर, निकल और जिंक ये तीनों मिलकर के ना आपका 1 kg बना रहा है, यानी 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो जिसमें से कि 40% ये ले लेना है, 32% ये ले लेना है, और जो बच रहा है कितना बच रहा है आपका 28 ही बचेगा जी। 28% यानी जिंक ले रहा है, यानी 40% हो गया आपका कॉपर, 32% हो गया आपका निकल और 28% हो गया आपका जिंक। ठीक है, तो 1000 का क्या पूछा है, भार पूछा है किसमें, 1 किलो में ना, तो 1000 ग्राम है, तो 1000 का 28% निकाल दीजिए डायरेक्टली, ऐसे कट के आ जाएगा आपका 280 ग्राम। ये शॉर्ट तरीका है, एक लाइन बनाने का तरीका। आया बात समझ में। अब देखिए आप उसको कैसे बनाएंगे। यहां दिया हुआ है एलॉय कंटेंट कॉपर 40%, जिंक 32%। तो टोटल कितना हुआ जी, कॉपर प्लस जिंक कितना हुआ आपका 72%। तो अब क्या पूछा है निकेल, तो परसेंटेज ऑफ निकेल क्या है 72% तो मिल गया, तो 100 में 72 घटाएंगे कितना हो गया 28% होगा। पूरी अब पूछा है कि वेट ऑफ निकल, तो वेट ऑफ निकल इन 1 kg एलॉय, यानी कितना 1 kg एलॉय है ना, इन ग्राम कितना हो जाएगा जी 1000 का कितना परसेंट, यानी पूछा है 28% ना, 1000 में 28% निकाल दीजिए, 28% के लिए बाई 100 ये कट के कितना आ गया 280 ग्राम। क्या हो गया ये आंसर। आई बात समझ में। एलॉय में आपका कॉपर और निकल का वेट दी परसेंटेज दे दिया है कि कितना भार परसेंट वो कितना परसेंटेज भार वो रख ले रहे हैं, और जो बाकी बच रहा है वो जिंक का हो जा रहा है। तो हम कॉपर और ये निकल को जोड़ करके 100 में से करके परसेंटेज हमारा 100 से कंपेयर होता है, हटा देते हैं तो बच जा रहा है क्या 28%। तो 28% कितने में, 1 किलो में, 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 होता है ना, तो 1000 में 28% डायरेक्टली निकाले 280 ग्राम आएगा आंसर। आई बात समझे। मैं शॉर्टकट यहां बता भी दिया था आपको। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन, 25% ऑफ फैट्स एंड 63% of carbohydrate. If a child needs 2600 calories in his food daily, find the calories, the amount of each of these in his daily food intake. समझिए इस क्वेश्चन को। एक बैलेंस डाइट 12% प्रोटीन है, 25% आपका फैट्स है एंड 63% आपका कार्बोहाइड्रेट है। एक बच्चे को डेली का 2600 कैलोरीज चाहिए, तो पूछ रहा है कि बताइए कि जो अमाउंट दिया हुआ है, यानी प्रोटीन, ये फैट और ये कार्बोहाइड्रेट, वो तीनों कितना कितना कैलोरी ले रहा है।
तो सिंपल सी बात है जी, आपका जो डेली कैलोरी ले रहा है उसी का 12% होगा आपका प्रोटीन, उसी का 25% होगा आपका फैट्स, और इसी का 63% होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, इसका परसेंटेज निकाल देना है, क्वेश्चन को समझना था। देखिए तो इसका देखिए 63 में 25 और 12 को ऐड कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। अरे बस हमने 63 में अगर आप 12 75 में 25 तो 100, यानी 100% तो रख लिया, वो जो हम कैलोरीज ले रहे हैं 100% ले लिया, तो हम इतना कुछ खा रहे तो हमें इतना कैलोरी मिल रहा है, तो हम उस पर डिवाइड कर दिया है सबको 12, 25 और 63 में। आते क्वेश्चन कैसे बनाना है, अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज in his daily food, in his daily food कितना है जी? 2600 है ना, 2600। अब ऐसा निकालिए, अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऑफ 12% प्रोटीन, कितना होगा? 2600 का क्या करोगे? 12% निकाल दीजिए, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये हो गया आपका, देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं, ये 12 है ना, तो 2 बार तो 10 और 2 में तोड़ दीजिए, 26 2 या 52 होता है ना, और 260 में 52 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 2 6 5 11 312 कैलोरी पहला आया, ठीक है, पहला आ गया 312 कैलोरी। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैलोरीज, कितना है जी? 25% ऑफ फैट्स ना, 25% फैट्स, फैट्स का कैलोरीज कितना है जी? तो टोटल कैलोरी तो आपको 2600 ही है ना जी, इसका 25 निकाल दीजिए, 25/100 कटा दीजिए। देखिए ये हो गया आपका 26 यानी 2520, 26 दूना 52, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 30, अब 5 टू 10 1 सॉरी 5 से 30, 5 से 10 3 30, कितना हो गया? 056 यानी 650 कैलोरीज, ठीक है, ये दूसरा का आ गया। अब तीसरा का देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है आपका? कार्बोहाइड्रेट, अमाउंट ऑफ कैलोरीज 63% कार्बोहाइड्रेट, कितना हो जाएगा? 2600 इंटू 63/100 कटा दीजिए इसको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36, 6 6 36 पहले 6 2 23 15, और ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 6 18, और ये कितना होगा आपका? 3 6 18, 3 2 6 1 7, जोड़ दीजिए इसको, 8 7 6 13 3 5 6 1, कितना आ गया? 1638 कैलोरीज। आई बात समझिए, ये इतने इतने कैलोरीज आपके आंसर आए हैं तीनों को मिलाकर के। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा लंबा दे दिया था, आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन बहुत सिंपल है। जो हम डेली ले रहे हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, तीनों को मिला करके 2600 कैलोरी ले रहे हैं। तब पूछा था कि बताइए हम प्रोटीन से कितना कैलोरी लिए, फैट से कितना कैलोरी लिए, और कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी, जो परसेंटेज दिया गया है उसका परसेंटेज निकाल दीजिए, आ जाए आपका आंसर। आई बात समझ, अगर आप तीनों को जोड़िएगा ना तो ये आपका 2600 नहीं आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? गन पाउडर कंटेन्स 25% नाइट्रस and 10% sulfur. To find the amount of gunpowder which carries 9 kg nitrate, what amount of gunpowder would contain 2.5 kg sulfur?
समझिए इस क्वेश्चन को। गन पाउडर कंटेन 25% नाइट्राइल लिया है और 10% सल्फर लिया है, बाकी जो 50% जो भी लिया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फाइंड अमाउंट ऑफ गन पाउडर, पूछ रहा है गन पाउडर का क्या अमाउंट है, ठीक, विच कैरीज 9 kg नाइट्राइल, यानी उस गन पाउडर का क्या अमाउंट है जो 9 kg नाइट्राइल रख रहा है, और गन पाउडर कितना परसेंट नाइट्राइल रख रहा है जी, तो 75% रख रहा है। देखिए यहाँ पे 75% का वैल्यू 9 kg दे दिया, डायरेक्ट बनाने का तरीका देखिए, 75% का वैल्यू 9% दे दिया, तो 1% का आप जानते हैं ना 9/75, तो 10% में कितना होगा, सॉरी 100% में कितना हो जाएगी 9/75 इंटू 100, ये ना 25 चौके 125 के 75 3 किलो 3 4 12 kg हो जाएगा, सिंपल डायरेक्टली आंसर आएगा समझ में, ऐसे होता है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे दिया 10% सल्फर रख रहा है पूरा गन पाउडर में, तो गन पाउडर का अमाउंट जो यहाँ गन पाउडर में 2.5 kg सल्फर का अमाउंट दे दिया, यानी 10% का वैल्यू क्या दे दिया 2.5 kg, तो 1% हो जाएगा 2.5/10, तो 100 का हो जाएगा 2.5/10 इंटू 100, इसको पूरा ठीक है। और ये क्या बचा 2.5 है ना, 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई होगा 25 kg हो जाएगा, यानी इस गन पाउडर का वेट हो जाएगा 25 kg और इसका हो जाएगा 12 kg। आगे बात समझ में आते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं, ये शॉर्ट तरीके से बनाने के, एक लाइन में पकड़ने वाला। अब आते बनाते हैं हम लोग गन पाउडर contain 75% nitrile and 10% sulfur, ठीक है। अमाउंट ऑफ नाइट्राइल दे दिया है इन फर्स्ट केस, अमाउंट ऑफ क्या दिया है जी 9 kg नाइट्राइल ना, नाइट्राइल इक्वल टू 9 kg, ठीक है। 10 आपका 75% इक्वल टू क्या हो गया 9 kg, तो 1% इक्वल टू क्या होगा जी आपका 9/75, ठीक है। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका 9/75 इंटू 100, 25 100 25 75 3 3 के 9, कितना हो गया आपका 12 kg, ये आपका आंसर, पहला आंसर आया, ठीक है। अब देखिए अब बनाते हैं हम सेकेंड केस वाला। इन सेकेंड केस क्या दिया है, अमाउंट ऑफ नाइट्राइल दिया था ना, अब यहां क्या दिया अमाउंट ऑफ सल्फर कितना केजी है, सॉरी यहां पर देखिए आपका 2.5 kg ना, 2.5 kg। अब क्या दिया है देन 10% था सल्फर, 10% इक्वल टू हो गया 2.5 kg, तो 1% इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.5/10, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.5/10 इंटू 100, करा दीजिए 0 से 0 आ गया 25 kg हो गया आंसर। आई बात समझ में, मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया था कि यहाँ पे अमाउंट ही दे दिया है, जो परसेंटेज है उसी का अमाउंट दिया, तो परसेंटेज का अमाउंट से लेकर चलेंगे और 100 का निकाल देंगे, काम खत्म। यहाँ पे परसेंटेज का अमाउंट दे दिया है, लेकिन परसेंटेज के अमाउंट के साथ निकाल देंगे 100 का। आई बात समझ में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर नहीं समझ में आया या आप अच्छा नहीं समझाएं, ठीक है। मैं इसको फिर से समझाऊंगा, मेरी कमी बस बताइए आप लोग, मैं उस कमी को सुधारूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, डिवाइड 7000 among A, B and C such that A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets। मतलब ये कि 7000 को A, B और C में इस तरह बांटना है कि A को जो मिल रहा है वो B के 50% मिल रहा है और B को जो मिल रहा है वो C के 50% मिल रहा है। बात समझ आ रही है, यानी C को जो मिला वो B को C
का आधा और ए को बी के आधा। बात समझ में आई? देखिए इसको शॉर्ट तरीका से, तो सी का आधा बी को और बी का आधा ए को, आप सी को मान लीजिए 100, तो बी को मान लीजिए आधा है सी का तो 50, तो बी का आधा है ए तो 25, कटा दीजिए 25 का 25, 25 दूना 50 और 25 चौके 100। इस रेशियो में क्या ना, तो x मान लीजिए x + 2x + 4x = 7000। ठीक है, कितना हो जाएगा 7x = 7000। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 1000, कटेगा ना 7 से 1000 बार में, यानी आपका a का वैल्यू मिल गया, तो ये a बराबर x हो गया, b बराबर कितना था 2x का ना, ये हो जाएगा आपके 2000 और c था आपका 4x ना, ये हो जाएगा आपका 4000। देखिए तो तीनों मिलाकर के हो गया, इसको 4 इसको 2 इसको 1000। बस समझ में आई? ये 100 मान के बनाते हैं शॉर्टकट में। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाना है। लेट सी से उठाते हैं हम, लेट अमाउंट ऑफ सी बी एक्स, तो अमाउंट ऑफ बी कितना हो जाएगा जी, अमाउंट ऑफ बी एक्स का आधा ना, यानी 1/2, यानी कितना हो गया x/2। तो अमाउंट ऑफ ए बी x/2 × 1/2 यानी x/4। आई बात समझ में? टोटल अमाउंट क्या है जी, टोटल अमाउंट इक्वल टू है 7000 रुपीज। ठीक है, देन तब क्या होगा, आपका तीनों को मिला करते हैं ना जी, x + x/2 यानी ऐसे होगा ना, a + b + c = 7000 है, तो a का वैल्यू देखें तो x/4, b का वैल्यू देखें तो x/2, c का वैल्यू देखें तो x/1 = 7000। आ रही बात समझ में? बस जैसे उसको किए वैसे इसको एक्सपोर्ट करके वो 100 हुआ था। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 4 हुआ, यहाँ 4 वाले जगह पर x ही डाल दिया, 2 वाले जगह पे 2x हो गया और 1 वाले जगह पे 4x हो गया, होगा ना, = 7000। अब ये देखिए, ये 4 6 1 7x हुआ, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 7000 × 4, ये 7 से 7000 को घटा दीजिए 1000 के बाद, यानी आपके यक्स का वैल्यू आ गया, अमाउंट ऑफ किसका है, एक्स किसका है, सी का ना, तो अमाउंट ऑफ सी यानी एक्स बराबर यहां पर है ना 4000। अब देखिए अमाउंट एक्स किसका था, सी का, अमाउंट ऑफ सी बराबर एक्स बराबर 4000, अमाउंट ऑफ b बराबर x/2 बराबर 4000/2 कितना हो गया 2000। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ a क्या हो जाएगा जी, अमाउंट ऑफ a बराबर x/4 बराबर 4000/4 कितना हो जाएगा 1000, और यही तीनों हो गए आपके आंसर। आई बात समझ में? 1000 2000 एंड 4000, यही आपका आंसर। आगे बात समझ में? मैंने क्या किया, सी को x माना तो b उसका आधा x/2 और c उसका आधा है, आधा का आधा है x/2 का 1/2 x/4 हो गया, तीनों को जोड़ा और 7000, तीनों को सोल्व किया, x का वैल्यू आया 4000, यानी x किसका था, c का था, तो x/2 किसका था, b का था, तो x/4 किसका था, a का था। चलो निकाल दिया यहां पे 1000 हो गया आंसर। आई बात समझ में? a b c को मिला हुआ है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम तो प्लीज मुझे कमेंट करना। इसके बाद में आपका लास्ट बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद वाला आप खुद से बना सकते हो पैटर्न, इसी अब जो बताया ना इससे पहले वाला में उसी पैटर्न पे आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप खुद बनाएंगे। ठीक है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट should the new salary be decreased to restore the original salary। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी ऑफिसर का जो सैलरी और 25% बढ़ा दिया गया, तो अब बोल रहा है कि अब कितना परसेंट उसके सैलरी को घटाया जाए कि फिर से वही सैलरी हो जाए। क्वेश्चन को समझिए शॉर्टकट में।
मान लो उसका पहले सैलरी 100 था, अब उसको बढ़ा के 125 कर दिया, ठीक है। तो भाई 125 में से 25 हटाएंगे तब तो 100 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा जी, आपका 25 आया ना। तो अब 25 किससे कंपेयर करना होगा, 125 से ना जी, और 100 से परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करके 25 25 से 25 5 10 आ गया 20% आंसर डायरेक्ट एक लाइन में। आएगा समझ में। अब आप कैसे बनाएंगे, देखिए लेट इसको 100 बनाए या x में बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कोशिश करते हैं 100 भी बनाते हैं। लेट प्रीवियस सैलरी बी, आप यक्स मान लीजिए, ठीक है। तो न्यू सैलरी क्या होगा जी इसका, न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, इसमें 25% इंक्रीज हो रहा है ना, तो x का 125% कितना हो जाएगा जी, x इंटू 125/100, यही ना होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन सैलरी कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट इन सैलरी, यहाँ 25% बढ़ रहा है ना, इसलिए डायरेक्ट इसको 25 का गुना कर दिए। इंक्रीमेंट इन सैलरी बराबर, इसको कटा लीजिए ना, 25 25 25 100, बढ़ा हुआ में से 5x/4 ये हुआ था ना, 5x/4 में से x वाला घटा दीजिए, कितना आएगा, यहाँ एलसीएम में जी कितना होगा 4, ये 4 है तो 5x हो गया, ये -1 4 जा 4x, कितना है जी आपका x/4, 5x/4 x/4, ठीक है। अब कितना परसेंट घटाएंगे इसको कि रिस्टोर हो जाए, परसेंटेज टू रिस्टोर सैलरी, क्या होगा जी, कितना बढ़ा था x/4 ना, किस पे बढ़ा था, नया सैलरी आपका ये बना था 5x/4, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100, ठीक है। ये 4 से 4 गया, ये x से x गया, ठीक है। ये 5 बचा इधर आपका, तो 5 × 100 कितना बन गया 20, यानी आपका हो गया ये 20% हो गया आंसर। आई बात समझ में, देखिए सिंपल सा, ये x वाला होता है, 100 वाले को समझ लीजिए आप एक बार, और जैसे पहले x वाला समझ लीजिए, प्रीवियस सैलरी x था तो नया सैलरी 5x/4 बना, 25% बढ़ा है ना, 5x/4 बढ़ गया, पहला और अब वाले में से घटाया तो x/4 आया, तो x/4 किस पे बढ़ रहा है, न्यू वाले पे घटाना है आपको, कंपेयर कर लीजिए कितना घटाना होगा, हमें 100 लाना था। आई बात समझ में। नेक्स्ट यहाँ 100 वाले समझिए, पहले आपका सैलरी 100 रुपए था, अब हो गया 125 से 100 रुपए लाने के लिए 25 रुपए घटाना होगा जी, तो 25 किस पर घटाओगे, 125 पे ना, तभी तो 100 रुपए आएगा, घटा दीजिए इसको, 25 बटा 125 गुना 100, काम खत्म। आई बात समझ में। अगर आपके परसेंटेज में कहीं कोई क्वेश्चन या कहीं और से क्वेश्चन मिलता है और उसमें प्रॉब्लम हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी बुक्स का, मैं सिर्फ इसी आर सवाल की बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर बुक्स का भी बात कर रहा हूँ, अगर उसमें से भी आपका क्वेश्चन निकलता है परसेंटेज का फंसता है तो आप मुझे टाइप करके दो, या फिर अगर आर सवाल को फंसता है तो आप मुझे एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख करके दे दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर पर्सनली कॉल कर दो, या फिर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। जो आपसे बन सके वो करो, मेरे तक पहुंचाओ, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। और मेरे लिए प्लीज आप इतना करें कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे लाइक्स एंड सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे वही बेनिफिट देंगे, बस मेरे मेहनत उसी सफल हो जाएगा, ओके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।